नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे नंबर लाइन हम पढ़ेंगे, फिर कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और कार्टेशियन सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स, फिर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले समझते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है जिस पे हम नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिनोट कर सकते हैं। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव नंबर है और बीच में 0 है। ये तो हो गया वन डायरेक्शनल, मीन्स अपन को एक डायरेक्शन में वो कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम नंबर लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इस मैप में देखिए आपको लोकेशन ए पता करनी है। लोकेशन ए आप कैसे पता करोगे? यहाँ पर आप एक स्केल रखोगे और इसकी डिस्टेंस मेजर कर लोगे कि यहाँ पर आ रहा है। बट सिमिलरली आपको पूछा जाए कि बी की लोकेशन क्या है। बी की लोकेशन आप एक चीज़ तो पता कर लोगे कि ये मेन रोड से इतनी दूर है, ये डिस्टेंस तो आप मेजर कर लोगे। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये साइड वाली रोड से कितना दूर है, इस रोड से कितना दूर है इधर, वो भी आपको मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, एक और स्केल लाओगे और यहाँ रख के वो डिस्टेंस भी आप मेजर कर लोगे। तो अपने पास अब ये डिस्टेंस भी आ गई, ये डिस्टेंस भी अपने पास आ गई। तो यहाँ से क्या पता लग गया, बी की लोकेशन भी हम एग्जैक्टली पता कर लिया कि ये मेन रोड से इतना दूर है और साइड वाली रोड से इतना दूर है। तो ये बी की लोकेशन फिक्स हो गई अपने पास। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन थी अपने पास, इससे हम एक डायरेक्शन की डिस्टेंस मेजर कर पा रहे थे, बट अपन को चाहिए थे 2 डायरेक्शन की। तो हमने क्या किया, एक और नंबर लाइन ली और उसको वर्टिकली प्लेस कर दिया 0 से 0 मिला के। तो अब हम दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से आता है कार्टेशियन सिस्टम। हम किसी भी प्लेन को 2 नंबर लाइन से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक नंबर लाइन थी अपनी हॉरिजेंटल जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक थी वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, अपना जो प्लेन था जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, वो 4 पार्ट में बट गया जिसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये हो गए क्वाड्रेंट्स, ये हो गए एक्सिसेस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये जो रेड डॉट है, तो इसकी एक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वाई एक्सिस भी मेजर कर सकते हैं। तो इसकी एक्स वैल्यू क्या होगी, एक्स पर कितना है -4, वाई पर कितना है 2। ये होगी एक्स और वाई की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल के हम किसी भी पॉइंट को 2D में डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो बी पॉइंट है, इसको आप कैसे लिखोगे, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है -2, वाई से कितना दूर है -5। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ये तो समझ लिया हमने कार्टेशियन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें अपन को निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपन को। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और एक ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ एक अपने पास ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो ऐसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। ऐसे ही BC निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, ए का कितना है 1, ये हो जाएगी 2।
तो अपने पास डिस्टेंस आ गई, ये 5 ये 2, और पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये आ जाएगी √29। तो इसको जनरल फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाला था अपन ने, पाइथागोरस लगाया था, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट सी होगा ऐसा पॉइंट जो ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर है। मीन्स ये वाली दूरी और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे, ये पॉइंट बी ले लिया हमने, ये ए, और ये सी निकालना है हमें, जो एक्स और वाई लिख सकते हैं। ए अपने पास है 0 और 4, और बी अपने पास है 2 और 2। तो पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों की निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। ए सी इक्वल टू बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। इसको सोल्व करेंगे तो बच जाएगा 4y इक्वल टू 8 प्लस 4x, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये ध्यान से देखिए, एक लाइन की इक्वेशन है, मीन्स ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो ए और बी से सेम दूरी पर होंगे, इसलिए लाइन की इक्वेशन आ रही है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे इक्वी डिस्टेंस होंगे ए और बी से। तो ये जो डायग्राम में रेड लाइन दिख रही है आपको डॉटेड, वो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन है, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो सारे ए और बी से बराबर दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें अपने पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में पॉइंट पी ऐसा निकालना है जो ए बी डिस्टेंस को m/n में डिवाइड कर रहा है। उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पॉइंट पी हमको निकालना है जो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी डिस्टेंस को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को देखेंगे, पी ए क्यू एंड बी पी सी। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो पहले सिमिलरिटी लिख लेते हैं, ट्राइंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी। तो यहाँ से हम रेशियो भी लिख सकते हैं, पी ए डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई पी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई बी सी। पहले इसको देखते हैं, ये अपने पास रेशियो है m1 डिवाइड बाई m2। पहले इन दोनों को साथ में रखेंगे, फिर इन दोनों को साथ में रखेंगे। पहले m1 डिवाइड बाई m2 रखते हैं, ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई पी सी क्या है x2 माइनस x, और ऐसे ही ये हो जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए P पॉइंट के, जो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव किया P पॉइंट के लिए जो A एंड B के इंटरनल है, इन दोनों के बीच में है, और m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि P अगर बाहर की साइड हो और A यहाँ पर है B यहाँ पर है, फिर भी m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये आप खुद से ड्राइव करिए, सिमिलर प्रोसीजर है। उसके बाद देखते हैं जो फर्स्ट केस था अपना, P बीच में है इन दोनों के बीच में, उसके लिए स्पेशल केस देखते हैं कि m इक्वल टू n हो जाए, मीन्स P जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालना अपन को। अपने पास फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला P x y इक्वल टू m x2
प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ पर m इक्वल टू एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन, और यहाँ पर आ जाएगा 2m, और ये हो जाएगा m कॉमन आ जाएगा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइड बाई 2m। तो क्या हो जाएगा m से m कैंसिल, यहाँ भी m से m कैंसिल, तो मिड पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2D में अपने पास 3 पॉइंट है P, Q एंड R, और इनसे एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, Q2 को एक्सटेंड करेंगे A तक, P को एक्सटेंड करेंगे B तक, और R को एक्सटेंड करेंगे C तक। तो यहाँ 3 ट्रेपेजियम बन गए। ट्रेपेजियम 1 वो क्या हो जाएगा P, Q, A एंड B, और ट्रेपेजियम 2 क्या हो जाएगा P, B, C, R, और तीसरा ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा Q, A, C, R। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम 1 का एरिया प्लस ट्रेपेजियम 2 का एरिया माइनस ट्रेपेजियम 3 का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का सम इनटू विड्थ। विड्थ मीन्स उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिवाइड बाई 2। तो पहले ट्रेपेजियम 1 का एरिया क्या होगा हाफ इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ये तो हो जाएगा पैरेलल लाइंस का सम। विड्थ क्या हो जाएगी x1 माइनस x2, और ऐसे ही ट्रेपेजियम 2 का एरिया क्या हो जाएगा y1 प्लस वाई थ्री इंटू, और डिस्टेंस हो जाएगी x3 माइनस x1। ट्रेपेजियम 3 हो जाएगा डिस्टेंस y2 प्लस वाई थ्री, और विड्थ क्या हो जाएगी x3 माइनस x2। अब इन तीनों को इस फॉर्म से सोल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 वाई वन माइनस वाई टू, ये आ जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।